चलिए हेलो फ्रेंड्स, कल आप लोग का चैप्टर हिस्ट्री का 12th हिस्ट्री का मौर्य साम्राज्य से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना था उसको समाप्त कर दिए थे और बोले थे जिस ज्योग्राफी चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे। जो 12th ज्योग्राफी का पार्ट 3 वीडियो है मानव क्रियाकलाप प्रथम, द्वितीय और तृतीय। मानवीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ना है, मानव के आवश्यकता के बारे में पढ़ना है। इसमें मानव को कौन कौन सी चीज की आवश्यकता है, उसकी खोज और उसकी विकास कैसे हुआ, परिवहन के बारे में पढ़ाई करना है। इससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको मैं लिखवा देंगे। उसके बाद जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से समझाएंगे। चलिए देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर कौन कौन प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? तो मछली पकड़ना, खानों से खनिज निकालना, जंगलों से लकड़ी काटना, फलों को एकत्रित करना आदि। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है? मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है, कृषि करना प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है, खानों से खनिज निकालना, जंगलों से लकड़ी काटना प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है, फलों को एकत्रित करना प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है आदि। द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? तो प्राथमिक वस्तु के रूप बदलकर उपयोग के योग्य बनाना द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। प्राथमिक वस्तुओं के रूप में को परिवर्तित करके उपयोग के योग्य बनाना द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। जैसे लोहे के आकार बदलकर कोई वस्तु बनाना, जैसे लोहे कच्चा माल है उसका आकार बदलकर हम लोग जंगला बनाते हैं, गेट बनाते हैं। लोहे के आकार बदलकर उपयोग के योग्य बनाना। कपास से ऊन बनाया जाता है, ऊन से रेशम बनाया जाता है, रेशम से कपड़ा तैयार किया जाता है, रेशम से कपड़ा तैयार किया जाता है। इसीलिए कपास से ऊन, ऊन से रेशम, रेशम से कपड़ा तैयार करना। लकड़ी से कागज, लकड़ी होता है, लकड़ी से कागज बनाया जाता है और फर्नीचर बनाया जाता है आदि। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन से वस्तु आते हैं? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन से वस्तु आते हैं? व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, रेल, सड़क, डाक आदि। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन से चीजें आते हैं? तो व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, रेल, सड़क, डाक और आदि। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन से वस्तु आते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत शिक्षा, नेतागिरी, संगीत, सूचना आदि चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। शिक्षा, नेतागिरी, कानून, संगीत, सूचना आदि चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अधिक ऊन देने वाली नस्ल की भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? अधिक ऊन देने वाली नस्ल के भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? मेरिनो। किस नाम से? मेरिनो नाम से जाना जाता है। कौन से खनिज से एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है? कौन से खनिज से एल्युमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है? तो बक्साइट से। कौन से धातु से? बक्साइट से। संसार में सबसे अधिक बक्साइट उत्पादन करने वाला देश, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन बक्साइट उत्पादन एल्युमिनियम बक्साइट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे अधिक बक्साइट खनिज पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल, विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल किस देश में पाया जाता है? तो सऊदी अरब में। किस देश में खनिज तेल पाया जाता है सबसे अधिक? तो सऊदी अरब में। कौन से खनिज को विश्व में औद्योगिक क्रांति का आधार माना गया था? कौन से खनिज को विश्व में औद्योगिक क्रांति के आधार माना जाता है? तो कोयला को विश्व में औद्योगिक क्रांति के आधार माना जाता है। कार्बन के आधार पर कोयला का कितने भाग में बांटा गया है? कार्बन के आधार पर कोयले को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। चारों भाग को याद करने का सबसे आसान ट्रिक है ए बी लिपि। कौन सा? ए बी लिपि। कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयला को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ए से एंथ्रासाइट कोयला, बी से बिटुमिनस कोयला, ली से लिग्नाइट कोयला,
पी से पीट कोयला, कौन कौन? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट कोयला, अब बिटुमिनस कोयला, कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। इसमें एंथ्रासाइट को सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। पूछ देगा आपसे सबसे उत्तम कोटि का कोयला किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो एंथ्रासाइट को। किसे? एंथ्रासाइट को। मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिटुमिनस कोयला को। मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिटुमिनस को। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट कोयला को। पीट कोयला, सबसे निम्न कोटि के कोयला कौन सा है? तो पीट कोयला है, जिसमें सबसे अधिक कार्बन इसी में पाया जाता है, सबसे कम कार्बन इसमें पाया जाता है, पीट कोयला। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? तो पीट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना % पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितना % पाया जाता है? तो 85%। कितना? 85%। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा कितना % पाया जाता है? 70 से 85%। 70 से 85% तक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना % पाया जाता है? तो 65 से 70%। कितना प्रतिशत? 65 से 70%। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना % पाया जाता है? तो 50 से 60%। 50 से 60%। पीट कोयला में कितना % कार्बन की मात्रा पाया जाता है? 50 से 60% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला, सबसे अच्छा कोटि का कोयला या सर्वोत्तम किस्म का कोयला को किस नाम से जाना जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला के नाम से। एंथ्रासाइट कोयला के नाम से। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। चलिए, इस चैप्टर को हम 3 भाग में बांटे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसमें मानवीय क्रियाकलाप, परिवहन से संबंधित जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसी चैप्टर में समाप्त कर देंगे। चलिए देखिए, चट्टानों में क्या पाया जाता है? चट्टानों में कौन से पदार्थ पाया जाता है? तो खनिज पदार्थ। कौन सा पदार्थ? खनिज पदार्थ पाया जाता है। चट्टानों में कौन से पदार्थ पाया जाता है? तो खनिज पदार्थ। खनन कौन सी क्रियाकलाप है? खनन कौन सी क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। कौन सी क्रियाकलाप के? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किस युग में हुआ था? हिस्ट्री में भी पढ़ाए हैं। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किस युग में हुआ था? तो कांस्य युग में। किस युग में? कांस्य युग में हुआ था। जापान के डेट्राइड किसे कहा जाता है? जापान का डेट्राइड किसे कहा जाता है? तो नागोया को। किसे? नागोया को कहा जाता है। टोयोटा कंपनी किस देश का है? तो नागोया का, जो जापान में पड़ता है। टोयोटा कंपनी किस देश का है? टोयोटा कंपनी किस देश का है? तो नागोया का। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश कौन सा है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा देश है? चीन में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो याग्रिसी बेसिन। कौन सा? याग्रिसी बेसिन। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? याग्रिसी बेसिन। मिलन रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कौन सा देश है? मिलन रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कौन सा देश है? तो इटली। कौन सा? इटली देश है। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। कहां पर है? अहमदाबाद में। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए है। कहां पर है? तो अहमदाबाद में। पूछ देगा मैनचेस्टर कहां पर है? तो अहमदाबाद में। कृषि कौन से क्रियाकलाप है? कृषि कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। कौन से क्रियाकलाप के? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। वर्तमान में कौन सा सबसे अच्छी तरह इंटरनेट से नहीं जुड़ा है? वर्तमान में कौन सा देश सबसे अच्छी तरह इंटरनेट से अभी तक नहीं जुड़ा है?
तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। शिक्षा कानून कौन से क्रियाकलाप है? शिक्षा कानून कौन से क्रियाकलाप है? तो चतुर्थ क्रियाकलाप। कौन से क्रियाकलाप? चतुर्थ क्रियाकलाप है। विश्व के प्रसिद्ध व्यापारिक नगर, विश्व के प्रसिद्ध व्यापारिक देश या नगर कौन सा है? तो लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क, भारत को 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क कौन सा है? भारत को 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क कौन सा है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क कौन सा है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। एसटीपी, एसटीपी क्या है? एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एसटीपी क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है शायद। रोपड़ फसल नहीं है। कौन से रोपड़ फसल नहीं है? कौन से रोपड़ फसल नहीं है? तो गेहूं रोपड़ फसल नहीं है। कौन से रोपड़ फसल नहीं है? तो गेहूं रोपड़ फसल नहीं है। किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो डेनमार्क या रूस। इस दोनों में से कोई एक रहेगा ऑप्शन में। तो डेनमार्क रहेगा तो डेनमार्क में रहेगा, और रूस रहेगा तो रूस में रहेगा। अगर दोनों दे दिया तो ए बी दोनों करके मारा जाएगा ऑप्शन में जो रहेगा। तो इसलिए किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो डेनमार्क या रूस। फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों को कृषि, फूलों के बागान को किस नाम से जाना जाता है? पुष्प उत्पादन। पुष्प उत्पादन के नाम से फूलों की कृषि किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्पों का उत्पादन। दोस्तों इसको 2 भाग में बांटे हैं। पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 या थर्ड, 3 भाग में हो सकता है, लंबा चैप्टर भी है। 2 या थर्ड में समाप्त हो जाएगा, कल या परसों समाप्त कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाए हैं। अगर दोस्तों आप लोग को शेयर